गाइस आज डेट है 14 अगस्त और मैं अगर अपनी पोजीशंस की बात करूं तो अभी कुछ 800-900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। मैं बताऊं, मैंने आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग हूं। मुझे लगता है ये आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स खरीदे हैं। इंट्राडे में 900 क्वांटिटी मैंने परचेज की है। अब ये 1156 मेरा एंट्री प्राइस है। ये जो आपको दिख रहा है ना, मेरा इस ट्रेड में रिस्क सिर्फ और सिर्फ 1500 या 2000 रुपये का है। सिर्फ 1.5 से 2000 रुपये का मैक्सिमम रिस्क है। अराउंड 10 लाख का वैल्यू का मैंने ट्रेड किया है, मतलब 2 लाख रुपए लगाए हैं। 5x मार्जिन लेके 10 लाख की वैल्यू का मैंने शेयर्स उठाए हैं। सिर्फ 1.5-2 हज़ार रुपये का रिस्क है और टारगेट है अराउंड 10-12 हज़ार रुपये का, मतलब 1:7 1:8 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड में प्लान कर रहा हूँ उस ट्रेड में। जब ये यहाँ से ऊपर था तो यहाँ पर अराउंड 4-5 हज़ार का प्रॉफिट भी चल रहा था, लेकिन मैंने बुक किया क्या नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं आएगा मैं सीटीसी ले लूंगा या मैंने स्टॉप लॉस ले लूंगा, लेकिन मैं बीच में कहीं बुक नहीं करूंगा। ये मेरे रूल्स हैं, ठीक है। अब ये ऊपर जाके नीचे आया, 4,000 रुपये से प्रॉफिट 1,000 रुपये आ गया, तो मुझे घबराना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों घबराना चाहिए? क्यों नहीं घबरा रहा हूं मैं? क्योंकि मेरा प्लान क्लियर है। और जब आपका प्लान क्लियर होता है तो फिर आपको हर चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस अपना प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट करना होता है, अपना प्लान अच्छे से ट्रेड करना होता है। तो मैं आपको अगर लॉजिक समझाऊं कि मैंने क्यों एंट्री ली है, सबसे पहले तो मैं रिजेक्शंस पे एंट्री लेता हूं। तो आप देखोगे मार्केट थोड़ा सा नीचे खुला, नीचे गिरा, ऊपर जाने की कोशिश की, वापस से नीचे आया और वापस से यहाँ पे बुल्स आए और वापस से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डाउ काइंड ऑफ थ्योरी जो होती है, डाउ थ्योरी, वैसा कुछ प्राइस एक्शन बन भी रहा है। और अगर मार्केट आज आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट है, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट है। बिल्कुल ट्रेंड डिसाइड नहीं है कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। लेकिन बैंक्स पॉजिटिव है, फाइनेंशियल सेक्टर पॉजिटिव है। कल भी पॉजिटिव था 13 तारीख को, आज भी पॉजिटिव है 14 तारीख को, ऐसा दिखता है। तो उसी हिसाब से मैंने एक बहुत छोटा रिस्क के साथ बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए ट्रेड प्लान किया है। अब मैं आपको लॉजिक समझा चुका हूँ और मैं आपको ट्रेड अपडेट करता रहूँगा, बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस करंटली द टाइम इज़ 12:10 और हमारी पोजीशंस की बात करें तो साइडवेज मार्केट में हम लोग फंस चुके हैं। अगर मैं आपको प्रॉफिट, मैंने आपको जब पहले दिखाया तो शायद 1-2 हज़ार रुपये, 1,000 रुपये चल रहा था, अब 3,000 रुपये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ये। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये साइडवेज काइंड ऑफ साइडवेज टू बुलिश है, मतलब ऊपर भी नहीं जा पा रहा है लेकिन अपने आप को होल्ड कर रहा है लेवल पे। इसको साइडवेज टू बुलिश मार्केट आप बोल सकते हो। द मेन पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर इज, आप अगर देखेंगे ना तो निफ्टी भी साइडवेज है, बैंक निफ्टी भी साइडवेज है। सेलर्स आर ट्राइंग टू डूइंग अ ब्रेकडाउन, पर वो हो नहीं पा रहा है। बायर्स होल्ड कर रहे हैं लेवल्स को। मैं यहाँ पे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आप वो समझो कि आईसीआईसीआई बैंक में मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। साइडवेज मार्केट है, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, दिमाग खराब भी होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोल इंडिया में मैं ट्रेड प्लान कर रहा था। कोल इंडिया में मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा था। यहाँ पे मैंने आपको बोला ना मैं रिजेक्शंस को ट्रेड करता हूँ, मैं रिजेक्शंस को ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे कहीं पे मैं देख रहा था करीब करीब 9-10 बजे, 9:30-10 बजे कोल इंडिया को, और मैं ट्रेड प्लान कर रहा था। मैं सोच रहा था एक शॉर्ट ट्रेड मैं प्लान कर लूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया और ये मतलब 4.5% फॉल हो गया। अब मैं अगर इसमें ट्रेड लेता, 2 लाख रुपए लगाता, 5x मार्जिन लेके 10 लाख की वैल्यू का शेयर शॉर्ट करता, तो मुझे 40,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होता और उससे ज़्यादा चल रहा होता, 45-50 हज़ार रुपये का। मतलब 2 लाख रुपए लगा के 50,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होता। 25% ROI बिना ऑप्शंस किए, बिना फ्यूचर्स किए, बिना भी किसी भी चीज़ किए। लेकिन वो मैं नहीं किया, वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दूसरे ट्रेड में था। मैं इस ट्रेड में मैंने अपना पैसा लगा दिया था। अब मैं 2 ट्रेड नहीं लेना चाहता था, अब वो मैं नहीं कर पाया, ठीक है। अब उससे मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मेरे को कोल इंडिया में ट्रेड ले लेना चाहिए था। अब आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। मुझे लोग मैसेज भी करते हैं, मैं जिनसे बात करता हूँ वो भी बताते हैं कि जो ट्रेड हम ले रहे हैं, चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे वो ऑप्शंस में हो, जो ट्रेड हम मतलब हम 2-3 चीज़ें अगर एनालाइज कर रहे हैं और जो ट्रेड हम ले रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो हमने एनालिसिस की थी,
जिसमें हम ट्रेड लेने वाले थे या लेने का सोच रहे थे, इसके अलावा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब जिस ट्रेड में मैंने एनालिसिस तो की है लेकिन ट्रेड नहीं लिया, उसमें मेरा टारगेट आ रहा है, और जिसमें मैंने ट्रेड लिया वो साइडवेज चला जा रहा है या उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो ये सबके साथ होता है, यही आज मेरे साथ भी हुआ है। अब ये चीज़ को हम कैसे अब ये देखो, ये वापस से नीचे जा रहा है। अब वापस से नीचे जा रहा है तो जो मैंने 3000 दिखाया था वापस से 1800 आ गया। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। हमारा काम ऐसा ट्रेडर है कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना और फिर बाद में उसको अच्छी तरह से मैनेज करना। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये सबके साथ होता है कि जो ट्रेड आप लेते हो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो साइडवेज चला जाता है या उसमें स्टॉप लॉस आ जाता है, और जो ट्रेड आप नहीं लेते हो उसमें बहुत अच्छा टारगेट आता है, बहुत ईजी आपको टारगेट आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि आपने जिस चीज़ में ट्रेड लिया वो एक फेवरेबल कंडीशन थी, वो एक फेवरेबल सिचुएशन थी। आपको लगा कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, एकदम पिक्चर परफेक्ट जगह पे आपने ट्रेड लिया। लेकिन जो ट्रेड ने अच्छा मूव दिया, जो आप नहीं ले पाए, उसने पिक्चर परफेक्ट कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया, वो सडन फॉल हुआ या सडन राइज हुआ। तो उसमें आप एंट्री नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग्स, जो आपने सीखा है उसके हिसाब से आप एंट्री नहीं ले सकते। आप एंट्री कब लोगे? जब एक कोई अच्छी कैंडल बने या फिर कोई अच्छा डाउ थ्योरी बने या कोई प्राइस एक्शन में कुछ अच्छा बन जाए कि हायर हाई बन गया या लोअर हाई बन गया, ऐसा कुछ बने जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आए। वहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपने ट्रेड नहीं लिया। तो मैक्सिमम लोग पिक्चर परफेक्ट जगह पे ट्रेड लेते हैं, और फिर जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं उनको पता रहता है कि यहाँ पे लोगों ने ट्रेड लिया है और उनका स्टॉप लॉस सबको पता रहता है, तो वो स्टॉप लॉस हंट करवा देते हैं। फिर बाद में वो ऊपर जाए या साइडवेज हो जाए वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोल इंडिया आज गिरा, ये तो न्यूज़ के कारण गिरा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इतना अच्छा पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं बना जितना अच्छा आईसीआईसीआई बैंक में बना है। ठीक है, जितना अच्छा आईसीआईसीआई बैंक में बना है उतना अच्छा यहाँ पे नहीं बना। इसलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड लिया, तो वो साइडवेज जा रहा है और ये इसने बहुत अच्छा टारगेट दे दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कभी कभी आपको मतलब ये चीज़ सहनी पड़ेगी, ये चीज़ कोई बुरी नहीं है। आपका प्लान था कि मैं आज मतलब मैं आज बुलिश ट्रेड लूंगा, आज मार्केट होल्ड करेगा, आज मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि सबको लग रहा है कि गिरेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट आज होल्ड कर लेगा। कल छुट्टी है तो थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स। तो मैंने इसमें ट्रेड लिया, अब मैं रुका हुआ हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो ट्रेड लो उसमें आपको स्टॉप लॉस आता है, और जो आप ट्रेड नहीं ले पाए उसमें बढ़िया टारगेट आ जाता है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। उससे परेशान होकर आप करंट ट्रेड को एग्जिट करके दूसरा उसी ट्रेड लोगे, फिर उसमें स्टॉप लॉस आएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड खराब होगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बस अपने को एक चीज़ याद रखना है कि अपने को सिर्फ वो ट्रेड लेना है जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अपना फेवर करे। अब मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आप देख चुके हो। बैंक निफ्टी समझा देता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी साइडवेज जा रहा है, निफ्टी साइडवेज जा रहा है, निफ्टी दोनों तरफ के प्रीमियम्स खा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव जाने लगा है, आईसीआईसीआई बैंक स्टक है, लेकिन ये भी अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद एंडिंग टाइम में थर्ड हाफ में ब्रेकआउट दे देगा। तो हम उसके लिए होप करते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:15 और 4 घंटे हो गए हमको हमारा ट्रेड लिए। और मैं ये व्लॉग की तरह इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्यों नहीं, ऐसे ही मेरा मन हुआ तो मैं कर रहा हूँ। मैंने सोचा ये व्लॉग की तरह कंटिन्यू करते हैं इसको, आपको थोड़ा सा अलग मज़ा आएगा, या थोड़ा सा ऐसे ही मेरा मन हुआ तो मैं कर रहा हूँ। अभी 4 घंटे हो गए, हमने 10 बजे ट्रेड लिया था और ऑलमोस्ट 2:15 हो गए। अब मैं आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, कैसा क्या मोमेंटम कर रहा है हमारा ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक वाला। तो गाइस ये है आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था इस जगह पे, और ये 4 घंटे से इसी रेंज में फंसा हुआ था। अभी 15 मिनट पहले इसने ये वाली रेंज तोड़ी है। अगर मैं वो रेंज वापस से बनाऊं तो ये इसने रेंज तोड़ी है। और अगर प्रॉफिट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्स में जाए तो अराउंड 5,000-6,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। टारगेट की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ तक टारगेट है, डेज हाई तक। यहाँ तक अगर आता है तो हमको 11-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा। अमाउंट मैटर नहीं करता है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये कहीं इस जगह पे स्टॉप लॉस था, और यहाँ तक मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं, आखिरी के आधे 1 घंटा बचा हुआ है मार्केट में। अभी टाइम देखे तो
कुछ ऑलमोस्ट 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है। देखते हैं अगर थोड़ा भी मोमेंटम आया तो हमको मिल सकता है हमारा टारगेट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी भी इवन नाउ वी आर गेटिंग मिनिमम 1:2। 2,500 का रिस्क था और 5,000 रुपये तो चल ही रहा है, तो 1:2 तो आ ही गया, लेकिन हमको 1:4 से ज़्यादा चाहिए। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:22-23 हो रहे होंगे, कुछ 7-8 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में, और मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। मैंने ट्रेड इसलिए क्लोज कर दिया, अभी भी 10 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोज होने में, लेकिन मैंने इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि आखिरी के 5-10 मिनट में ना लिक्विडिटी रिस्क रहता है। लिक्विडिटी रिस्क मतलब आखिरी की 5 मिनट में या 2-3 मिनट में आप अगर सोचोगे कि मैं बेच दूं और उस टाइम पे अगर कोई बायर नहीं मिला, फिर जिस प्राइस पे बायर मिलता है आपका ब्रोकर उस प्राइस पे आपका ट्रेड निकाल देता है, चाहे वो कोई सी भी प्राइस हो, आपको लॉस हो जाए, कम प्रॉफिट हो। इसीलिए मैंने वो रिस्क नहीं लिया और जितना मिल रहा था 3:20 तक, इंट्राडे ऑर्डर्स तब तक लगते हैं, तब तक मैंने उसको बुक कर लिया और 1:2 हमने बुक किया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, मैंने आपको बताया ना, जैसा कि 3:21 और यहाँ पे मैंने कहीं पे अपना ट्रेड बुक कर दिया। और अगर आप देखोगे तो अराउंड 5,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे ट्रेड लिया था और मेरा ये स्टॉप लॉस था अराउंड 2 से 2,500 रुपये का मैक्सिमम। टारगेट हमारा बड़ा था, लेकिन आज मार्केट इतना साइडवेज था कि मोमेंटम आया ही नहीं, लेकिन स्टिल हमने 1:2 बुक कर लिया। यहाँ तक 2,500 तक मेरा रिस्क था, अगर यहाँ तक हम देखें तो हमने 1:2 स्टिल बुक कर लिया। मैं खुश नहीं हूँ इससे, लेकिन ठीक है, जो मिला वो ठीक है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मेरा यहाँ तक टारगेट है, अब कल ये वहाँ पे टारगेट हिट करेगा। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये मैंने ट्रेड लिया था ICICI बैंक में, ठीक है। ये बैंकिंग सेक्टर है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर का बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना तो ये देखो फ्लैट, कुछ भी मोमेंटम नहीं है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का देखोगे तो देखो फ्लैट, कोई मोमेंटम नहीं। अगर आप SBI का देखोगे फ्लैट, कोई मोमेंटम नहीं। अगर आप एक्सिस बैंक में देखोगे कोई मोमेंटम नहीं। अगर आप HDFC बैंक में देखोगे कोई मोमेंटम नहीं लिटरली। लेकिन अगर आप ICICI बैंक में देखोगे तो थोड़ा बहुत ये इसमें मोमेंटम है, जिसकी वजह से हमने 1:2 बुक कर लिया। तो मैं बस आपसे वही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो ऐसे स्टॉक को चूज करें जिसमें मोमेंटम आ सकता है साइडवेज दिन पे भी। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैं मिलता हूँ आपसे आउटरो में। तो गाइस आज का मार्केट बहुत टफ था, साइडवेज था, बहुत कंफ्यूजन था, फिर भी हमने पॉजिटिव में हमारा PNL क्लोज किया है। अब मैं आपसे 2-3 मिनट में अगले जो बात करने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब बात ये है कि कोई बहुत प्रॉफिट तो हुआ नहीं है मुझे, 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख रुपए ही मैंने यूज़ करे हैं। अगर 2 लाख का ROI के हिसाब से देखा जाए तो कुछ 2.5-3% का ROI बना है, जो कि बुरा नहीं होता इंट्राडे में। अगर आप इसको कंटिन्यू करो तो महीने का 20-25% ROI बनेगा, साल का 300% का ROI बनेगा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है, उनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कूदना होता है। अब पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, देखो उसके बहुत सारे कारण हैं। आप पिछले 10 दिन का मार्केट उठा के देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक दिन मार्केट गैप अप खुलता है, दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है। इंट्राडे में साइडवेज जाता है, कभी वन साइडेड ऊपर जाता है, कभी वन साइडेड नीचे जाता है। मैं हूं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूं मैं। अब मेरे को डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है तो मेरे को लॉस ही होगा। ओवरनाइट में लेके जाता हूं, डायरेक्शन कहीं अगेंस्ट में खुल गया तो मेरा लॉस होगा। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें इंडिया विक्स का ध्यान रखो, प्रीमियम्स का ध्यान रखो, ये फिगर आउट करो कि मैं 3 स्ट्राइक इन द मनी शॉर्ट करूं या 2 स्ट्राइक इन द मनी शॉर्ट करूं, कब तक होल्ड करूं, डेल्टा मैनेज करो। ये सारी चीजें आपको मैनेज करना है ऑप्शंस में। वोलेटिलिटी आपको पागल कर देगी, रैंडम्स इतने बड़े बड़े मूव्स आते हैं, आपका स्टॉप लॉस ऐसे हिट होगा और फिर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला जाएगा। तो बहुत वोलेटिलिटी होती है। अब इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों कर रहा हूं, अब इसका मैथ समझो। मैं 2 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूं, 5x मार्जिन मिलता है मुझे। 5x मार्जिन से मैं 10 लाख रुपए की क्वांटिटी, 10 लाख रुपए की शेयर्स में ट्रेड कर सकता हूं। अब 1% अगर मेरे फेवर में मूव आया तो मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 2% आया 20,000 का होगा, 5% आया तो 50,000 रुपए का होगा। अब मुझे खुद बताओ कि कोई भी लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक्स में 2-4% का मूव आना इंट्राडे में कोई बड़ी बात होती है क्या? बिल्कुल बड़ी बात नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिबली सोचोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं होती 2-4% का मूव ऊपर नीचे आना।
तो ईजी आपको मूव मिलता है इंट्राडे में। दूसरी चीज, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करता हूं, जैसे मैंने आज भी आपको ट्रेड में समझाया। तो मैं अगर 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूं तो 2,500 का मैक्सिमम रिस्क लेता हूं, 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट प्लान करता हूं। वो तो आज मार्केट साइडवेज था इसीलिए मैंने बुक नहीं किया, टाइम ही खत्म हो गया मार्केट को। तो इसीलिए मैं अभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं 2-3 महीने। और आप अभी ग्लोबल सिचुएशंस देखोगे ना, तो एफआईआईस ने इंडियन मार्केट्स को जनवरी से लेके अभी तक बेचा है, मतलब 1.5 लाख करोड़ का, मैं अगर आप डेटा गूगल पे जाके देखोगे 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने शेयर्स बेच दिए, प्रॉफिट बुकिंग की है। एफआईआईस बेच रहा है इंडियन मार्केट्स को। वो तो मार्केट गिर इसीलिए नहीं रहा है कि डीआईआई खरीद रहे हैं, जैसे निपॉन, एडलवीस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एलआईसी, जितने भी जो बड़े डीआईआईस होते हैं वो खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इंडियन रिटेलर जो है वो अपना पैसा एसआईपी में डाल रहा है। तो जब तक पैसा पंप इन हो रहा है मार्केट स्टेबल रहेगा, मार्केट ऊपर जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही डीआईआई ने खरीदना बंद किया, रिटेलर्स ने खरीदना बंद किया, थोड़ा सा भी पैनिक आया तो ये मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा और बहुत वोलेटिलिटी करके नीचे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी मैं वोलेटिलिटी को नहीं झेलना चाहता बिल्कुल भी। अभी मैं एकदम सेफ खेलना चाहता हूं। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चल रही है, आपको पता है हिंडनबर्ग ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पुट्स खरीद के रखे हैं। आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि उन्होंने मार्केट को शॉर्ट करके रखा है, इंडियन मार्केट्स को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक के पुट्स खरीद के रखे, फ्यूचर्स को शॉर्ट करके रखा है। तो इतनी अनसर्टेनिटी जब है मार्केट में तो मैं क्यों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करूं, जब मुझे अच्छा आरओआई बिना कोई मच के, बिना परेशानी के, जब मुझे इक्विटी में, स्टॉक ट्रेडिंग में मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। अब बात यह है कि मैं 2 लाख रुपए से क्यों ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी, जो सेटअप में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता था वही सेटअप मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूं। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो और ये वाली वीडियो जो मैं, ये अभी आप जो देख रहे हो, ये वाली वीडियो को लॉजिक देखोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं सेम सेटअप ट्रेड कर रहा हूं। तो मैं 1-2 महीने बस ये देखना चाहता हूं कि वो सेम सेटअप इंट्राडे में काम कर रहा है कि नहीं। आज मुझे 5-6 दिन हो गए हैं, मैं बहुत अच्छे आरओआई में बैठा हूं 5 दिन के हिसाब से, और अभी तक बहुत अच्छी तरीके से इसने काम किया है। तो 1 महीने मुझे पता चलेगा कि ये अच्छा सेटअप काम कर रहा है, तो मैं अपना पूरा 12, 13, 14, 15 लाख का जितना भी कैपिटल है प्लेज किया हुआ और कैश में 14-15 का, वो मैं पूरा पंप इन कर दूंगा। तो प्रॉफिट जितना अभी हुआ उसका 5x 6x ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव स्टॉक ट्रेडिंग पे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। मैंने आपको सारे लॉजिक समझा दिए कि मैं अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ना करके स्टॉक ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं। इसीलिए पैसे से आप वीडियो को जज मत करना। मेरा लॉस होगा तो आप मुझे पैसा तो देने वाले हो नहीं, मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं आपको पैसा देने वाला हूं नहीं। तो इससे बेटर है कि हम प्रोसेस पे ध्यान दें, और सही प्रोसेस है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमको थोड़ा सा मतलब सीखते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करते रहना पड़ते हैं अपने ट्रेडिंग में, और वही मैं कर रहा हूं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी और ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस डालते रहूंगा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना प्लीज कि आपको ऐसे वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया था यूट्यूब पे, पर आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ऐसे ट्रेडिंग व्लॉग्स टाइप या रोज मैं क्या ट्रेड करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग टाइप्स आपको कैसा लगता है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो, वहां पे मैं रोज अपना पीएनएल डालता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी ट्रेड करता हूँ या फिर स्टॉक का तो डालता ही हूँ। तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपसे ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए। थैंक यू।